हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। और ये जो एसएसटी है आप सभी को पता है पेपर 2 में पूछा जाता है, तो पेपर 2 के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए ये क्लास जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास इम्पॉर्टेंट है एसएसटी के लिए, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा सही मिलान है। सही मिलान बताना, जैसे राष्ट्रीय गीत क्या जनगण मन है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय पशु क्या बंगाल चीता है, या फिर राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है। इसमें जो है सही मिलान करना है वो आपको बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत जो है क्या जनगण मन है, तो राष्ट्रीय गीत आपका जनगण मन तो है नहीं है। जनगण मन क्या है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। राष्ट्रीय चिन्ह आपका तिरंगा झंडा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है आपका चीता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्षी आपका कबूतर नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो पक्षी मोर है, पक्षी कबूतर नहीं है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु क्या है, चीता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तिरंगे में केसरी रंग का क्या महत्व है। जो तिरंगा है उसमें केसरिया और सफ़ेद और आपका हरा 3 कलर है। ठीक है, तो तीनों कलर का अलग अलग महत्व होता है। तो यहाँ पे बता रहा है या पूछ रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय तिरंगे में केसरी रंग का यानी जो केसरिया रंग होता है उसका क्या महत्व होता है। साहस और बलिदान होता है इसका महत्व, या फिर सच्चाई और पवित्रता का होता है, या फिर विकास और समृद्धि का होता है, या खून और ताकत का होता है। तो राष्ट्रीय तिरंगे में जो केसरिया रंग होता है उसका क्या महत्व होता है, साहस और बलिदान का ये जो है महत्व होता है, यानी प्रतीक होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो केसरिया रंग होता है तिरंगे झंडे में वो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है या फिर महत्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की तुलना उस देसी पौधे से की जा सकती है जो विदेशी भूमि पर नहीं उगता, यह कथन किसका है। संविधान की तुलना उस देसी पौधे से की जा सकती है जो विदेशी भूमि पर नहीं उगता है, यह कथन किसका है। क्या ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, या फिर जो है डायसी का है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है, कौन है। किसने कहा है कि संविधान की तुलना उस देसी पौधे से की जा सकती है जो विदेशी भूमि पर नहीं उगता है, या कथन किसका। तो ये कथन क्या है, किसका है, डायसी का है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजनैतिक अधिकार है। निम्न में से कौन सा राजनैतिक अधिकार है ये बताना है। पहला है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, क्या ये राजनैतिक अधिकार है। दूसरा है काम करने का अधिकार, तीसरा है आराम करने का अधिकार, चौथा शिक्षा का अधिकार। तो राजनैतिक अधिकार यहाँ पूछ रहा है, तो काम करने का अधिकार तो होगा नहीं, आराम करने का कोई अधिकार होता नहीं है, शिक्षा का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता है। राजनैतिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में स्थित है। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में स्थित है, क्या वो दमन और दीव है, दादरा और नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, या फिर है पुदुचेरी। ठीक है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में स्थित है कौन सा है, क्या वो चंडीगढ़ है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ये चंडीगढ़ है। ठीक है, ये जो चंडीगढ़ है वो 3 राज्यों में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आप सभी को पता है 14 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा होती है सबसे पहले तो अनिवार्य होती है, उनको शिक्षा लेना ही लेना है। और दूसरी बात है कि उनकी फ्री होती है, यानी मुफ्त में होती है, उनको कोई फीस नहीं देनी होती है अगर वो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो किसके तहत ऐसा प्रावधान है, क्या वो जो है संविधान संशोधन 50वीं के तहत है, या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा है ऐसा जो है प्रावधान,
या फिर 87वें संविधान संशोधन के द्वारा है, या फिर 88वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है प्रावधान है कि जो है जो 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनके लिए जो है जो शिक्षा होगी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होगी। ये जो है कहाँ पे इसका प्रावधान है, तो ये है 86वें, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका प्रावधान है कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा मुफ्त होगी, साथ में क्या होगी, अनिवार्य होगी। ठीक है, तो कौन सा है, 686 होगा यहाँ पे। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है? क्या वो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 31 है, या फिर 30 है, या फिर है 32? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत या 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 32 के अंतर्गत, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये बताना है। क्या वो शिक्षा है, या फिर विदेशी मामले हैं, सिंचाई है, या फिर है कृषि? तो जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कौन आता है, तो वो आता है आपका शिक्षा। शिक्षा जो आता है किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडे में जो हरे, जैसे आपका जो केसरिया रंग था उसका जो प्रतीक है या अर्थ जो है वो साहस और बलिदान का था, वैसे जो हरा रंग है उसका क्या मतलब होता है? सच्चाई और पवित्रता होता है, या फिर विकास और समृद्धि का प्रतीक होता है, या फिर गति और प्रगति का होता है, या फिर साहस और बलिदान का होता है? तो राष्ट्रीय झंडे में जो हरा रंग है उसका जो महत्व होता है वो क्या होता है, वो होता है विकास और समृद्धि का। क्या होता है, विकास और समृद्धि का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में जिलों की संख्या कितनी है? जो मणिपुर है वहाँ पे जिलों की संख्या, मणिपुर राज्य है वहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 7 है, 10 है, 9 है, या फिर 8 है? तो मणिपुर में जो जिलों की संख्या है कितनी है? 9 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कितनी संख्या है? 9 है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश का लिखित संविधान सबसे लंबा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से देश का संविधान जो है सबसे लंबा है जो कि लिखित रूप में है? क्या वो भारत है, यूएसए है, यूगोस्लाविया है, या फिर फ्रांस है? तो सबसे पहली बात तो भारत है, क्योंकि वहाँ पे लिखित संविधान है और ये जो संविधान है सबसे लंबा संविधान माना जाता है देश का। ठीक है, यानी भारत देश का जो संविधान है सबसे लंबा संविधान माना जाता है जो कि लिखित रूप में है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? भारतीय संविधान में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? क्या वो 6 हैं, 10 हैं, 11 हैं, या फिर 12 हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्यों का प्रावधान है ये बताना है। ठीक है, क्या वो 6 हैं, 10 है, 11 है, या फिर 12 हैं? तो वो कितने हैं, वो हैं 11। कितने जो है मूल कर्तव्य है, तो वो हैं 11। ठीक है, ध्यान रखना है। वारसा किस देश की राजधानी है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो वारसा है किस देश की राजधानी है? क्या ये स्पेन का है, पोलैंड का है, नॉर्वे का है, या फिर बेल्जियम का है? ठीक है, तो वारसा जो है किस देश की राजधानी है? तो ये है पोलैंड की। कहाँ की है? पोलैंड की है। ठीक है, कहाँ की है? पोलैंड की। इनमें से कौन सा मूल अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में से हटा दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में से हटा दिया गया है? पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा है संपत्ति का आधार। ठीक है, पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में से हटा लिया गया है? ठीक है, पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा है संपत्ति का आधार। तो कौन सा हटा लिया गया है ये आपको बताना है।
तो जो है मूल अधिकार संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा लिया गया है वो कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? डी नंबर, संपत्ति का आधार। ठीक है, कौन सा हटा लिया गया मूल अधिकार से? संपत्ति का आधार, संपत्ति का अधिकार, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं? क्या वो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 32 है या फिर अनुच्छेद 24 है? तो किसके अंतर्गत है? ये है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं, ऐसा उन्हें अधिकार दिया गया है। भारत में मूल अधिकार बनाए गए हैं। भारत में जो मूल अधिकार हैं वो बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं? मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं, या फिर सभी भारतीय नागरिक अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सकें इसलिए बनाया गया है, या फिर आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए। भारत में जो मूल अधिकार बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? तो वो सभी भारतीय नागरिक जो हैं अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सके इसलिए उनके जो है मूल अधिकार बनाए गए हैं, उनके संविधान में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार है। क्या है संपत्ति का अधिकार? एक कानूनी अधिकार है, या फिर एक मूल अधिकार है, या फिर एक नागरिक अधिकार है, या फिर उपर्युक्त सभी है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? वो एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, एक कानूनी अधिकार आपको मिला है कि जिसको अभी जो है जिसकी भी संपत्ति है या फिर जो एक संपत्ति है उसमें सभी का जो है अधिकार है, उसके घर के सदस्यों का जिनका भी है वो अधिकार है। ठीक है, तो एक कानूनी अधिकार होता है क्या? संपत्ति का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 370 इस राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से है? यानी जो 370 है, जो कि आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है कुछ टाइम पहले। तो ये जो संविधान का अनुच्छेद 370 है किस राज्य से संबंधित है? क्या यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, झारखंड से है, जम्मू और कश्मीर से है और तमिलनाडु से? ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि लगभग सभी को पता होगा। अगर ये क्वेश्चन भी आप अगर गलत करके आते हैं तो फिर बहुत बेकार है। ठीक है, क्योंकि 370 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ये किस जो है राज्य से संबंधित है? तो ये आप सभी को पता होगा, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है 370। ठीक है, जो लगा था वहाँ से हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? क्या वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है किसने की थी? तो वो किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? कौन सा मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? क्या वो स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर जो है समानता का अधिकार है, या फिर संपत्ति का अधिकार है, या फिर सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार है? ठीक है, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। तो कौन सा मूल अधिकार में जो है शामिल नहीं है? तो वो है आपका संपत्ति का अधिकार, जो ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें शामिल है मूल अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है। निम्न में से कौन सा कथन इसका समर्थन करता है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है इस बात की समर्थन करता है, पुष्टि करता है, ये बताना है। पहला है कि सरकार सभी धार्मिक समुदायों को समान समझे। दूसरा है कि भारत अपने सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा पूजा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और तीसरा है कि भारतीय राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। और चौथा है कि संविधान सभी नागरिकों को समान सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। तो जो है यहाँ पे कौन सा कथन इसका समर्थन करता है ये बताना है कि सरकार सभी धार्मिक समुदायों को समान जो है समझे, ये है, या फिर दूसरा है भारत अपने सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा पूजा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, या फिर भारतीय राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं, ये जो है इस चीज़ का समर्थन करता है। ठीक है,
क्योंकि दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है और ये भारतीय राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, इस बात की क्या करता है, समर्थन करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यानी कि भारतीय राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, इसका समर्थन करता है ये ऑप्शन। तो 20 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हो सकता है कल जो है आपका 1 जून है, तो कल से हम जो है प्रैक्टिस पेपर जो है आपका सॉल्व कराएंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पेपर सेकंड यानी कि जो आपका एसएसटी का जो है क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर होता है एसएसटी का, उसके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपका प्रैक्टिस सेट है उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो PYQ जो होते हैं वो आपको सॉल्व करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने ज़्यादा आप सॉल्व कर लेते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, तो कल से क्योंकि आप सभी के पास ज़्यादा टाइम है नहीं है, 7 जुलाई को आपका पेपर है, तो लगभग आप मान के चलिए कि आपके पास 30 दिन का टाइम यानी 1 महीने का टाइम है। ठीक है, उसमें आपको पूरा 1 महीना अगर आप PYQ कर लेते हैं दोनों पेपर का, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट हो सीटेट का, पेपर सेकंड हो, दोनों पेपर का अगर आप PYQ कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जो 2 बजे की क्लास होगी उसमें हम SST का जो है यानी जो पेपर सेकंड होता है उसको हम PYQ कराएंगे और जो शाम की क्लास होती है 6 बजे की उसमें हम फर्स्ट पेपर का जो है जो PYQ होता है वो सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो कल से आपको PYQ देखने को मिलेगी 2 बजे जो आपका सेकंड पेपर होता है। ठीक है, जो सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है उसके जो PYQ होते हैं वो आपको देखने को मिलेगी कल से, तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।